हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन। अब आप लोग मुझे ये सोचोगे कि भाई मल्टीप्लिकेशन तो हमको आती है, ये क्या है, सिखाएगा? तो बेसिकली लेट्स सी, पहले हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि करने क्या वाले हैं, क्या चीज हम आज तक यूज करते आए हैं, क्या चीज हमको स्कूल में सिखाई जाती है एंड इज इट एफिशिएंट जो स्कूल में सिखाई जाती है, और जो मैं मेथड सिखाऊंगा फिर आप वो वाले मेथड से करके देखना और तब मुझे बताना कि एक मिनट रुको। हाँ, तो जो मैं मेथड बताऊंगा तब आप उस मेथड के साथ करना क्वेश्चन को सॉल्व और मुझे बताना कि यार आर यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब देखते हैं। लेट्स टेक एनी नंबर, फॉर एग्जांपल ले लो 12 मल्टीप्लाइड बाय 13। ठीक है जी। अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई करना हो और ट्रेडिशनल मेथड जो सिखाया गया तो क्या कहता है, 3 2 6, 3 1 3, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। ठीक है जी, या क्रॉस, यहाँ कुछ नहीं आएगा, सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 2, 1 1 अब इनको कर दो ऐड। ठीक है जी, 6 3 4 5, 156 है ना, ऐसे ये चीज करते हैं ट्रेडिशनल मेथड में। लेकिन अगर आपने इस मेथड को यूज किया होगा और स्कूल में ऑब्वियसली आपने इसी मेथड को यूज किया होगा तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो भी मिस्टेक बहुत होती है। कई बार होता है कि भाई इनको मल्टीप्लाई करने में सिली मिस्टेक हो जाती है। ऊपर से कभी कभार क्या है कि अगर इनको ऐड करना हो, और अगर कुछ, ये तो मैंने अभी छोटे नंबर लिए हैं, मान लो कुछ नंबर आ जाए भी 69 × 29, ऐसा कुछ आ जाए तो भैया हालत खराब हो जाती है इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये दो डिजिट को सॉल्व करने में। तो अब इनको क्या किसी और तरीके से करने का मतलब इसके अलावा कोई और तरीका है, कोई और मेथड है कि इसको सॉल्व कर ले और हमको ये अप्रोच भी जो है वो ना लगानी पड़ेगी, है ना? पहले एक को मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर दूसरे को मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर इनको ऐड किया, ये सब झमेला ना करना पड़े। तो क्या कोई और ऑप्शन है हमारे पास? तो लेट्स सी। पहले हम यही एग्जांपल लेते हैं जो मैंने पहले कंसीडर करी थी, 12 मल्टीप्लाइड बाय 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना क्या है, ध्यान से देखना। ये वाला जो डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। चेक करो कितना होता है, 3 2 6। ठीक है जी। अब दूसरा मल्टीप्लीकेशन करेगा इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। करो जरा, 3 1 3 साइड पे लिख लो, 2 1 2 यहाँ लिख लो। ठीक है जी, इनको कर दो ऐड, 3 4 5 यहाँ लिख लो। अब इसको इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 1 1 यहाँ लिख लो। दिस इज द आंसर। तो पहले क्या था, चेक कर लो, 156 आया था, यहाँ पर भी 156 आ रहा है। यस, सेम है, सेम है। ठीक है जी। अभी हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, और ये तो मैंने वैल्यूज भी सिंपल ली है। अब सॉल्व करते हैं हम इस वाले। ठीक है जी, 69 मल्टीप्लाइड बाय 29। रुक जाए, क्या कहता है, 69 मल्टीप्लाइड बाय 29। लेट्स सॉल्व दिस वन। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, मेथड देखना है। ये एक ना आप ड्रॉ कर लेना, ये चार्ट्स, कि पहले इस वाले को इसके साथ करेंगे, फिर इस वाले को इसके साथ करेंगे, इस वाले को इसके साथ और इस वाले को इसके साथ, ऐसा कुछ। जहां पर भी आप ये ट्रिक लिखोगे ना वहां पर लिख लेना, ताकि आपको थ्रू आउट योर लाइफ टाइम ये चीज याद हो है कि इनको मल्टीप्लाई हमने चीजों को करना है कैसे, यहां से स्टार्ट करना है फिर यहां पर करना है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81। ठीक है जी, ये वाला वन उठा लो, यहाँ पे लिख लो, मतलब वंस डिजिट यहाँ पे लिखना है। टेंस डिजिट को क्या है, कैरी कर लो, 8 बचा, टेंस डिजिट है, कैरी करो। अब मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 9 6 54 लिखो यहाँ पर, 54, 9 2 18 लिखो यहाँ। इन सबको कर दो ऐड, 8 प्लस 8 हो गया 16, प्लस 4 20, 0 टू यहाँ पे आ गया, 5 1 6 7 8, 80 आ गया। अब फिर से हमारे पास दो डिजिट नंबर थे, आ गया। पहले हमारे पास पिछले एग्जांपल में देखे तो एक ही डिजिट आया था तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दो दो डिजिट है तो यहाँ पर जो है अगेन वंस प्लेस वाला यहाँ पे लिख दो। बचा कौन सा, टेंस प्लेस वाला, इसको रख दो कैरी। ठीक है, अब करो इसको और इसको मल्टीप्लाई, 6 2 12 ऐड कर दो, 8 8 9 10। ठीक है जी, 1 + 1 2, तो 20 हो गया।
अब ये 20 एज इट इज यहाँ पे आता है। तो मतलब अगर हम 69 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2001 आएगा। अब इसको हम कैलकुलेटर पे करके भी देख लेते हैं। 69, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय 29 इक्वल्स टू 2001। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। अगर आप उस मेथड के साथ करना जानते हैं पहले 69 मल्टीप्लाइड बाय 29, अब इसको यहाँ ऐसे कर रहे हो 9 9 81, 8 कैरी 8 कैरी गया, ठीक है जी। देन 9 6 54, 55 56 एंड सो ऑन ऐड करोगे तो यहाँ लिखोगे, भैया कितना झमेला होगा। और बहुत यहाँ पर ना मिस्टेक के हाई चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक। अब इस मेथड में मुझे बताओ, कहीं आपको लग रहा है कि मिस्टेक होगी? सिंपल सा मेथड है, ठीक है जी। तो ये चीज है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैथमेटिक्स में, स्पेशली इफ यू आर गिविंग सम क्वांटिटेटिव एग्जाम्स, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भी आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो। और इस मेथड के साथ आपकी कैलकुलेशन सुपर फास्ट हो जाएगी, बट प्रोवाइडेड कि आपको ये कैलकुलेशन आती है, मतलब ये मेथड आपको आना चाहिए। अब कुछ एक आधा ना 3 4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर एक मैं आपको उनको दे दूंगा। एंड इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी। अब मान लो क्वेश्चन दे रहा है 37, ठीक है जी। किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं बोलो? 60 63, चलो 60 का अभी लिया था, 83 कर लेते हैं, ठीक है जी। मान लो ऐसा कुछ है, तो अब सिंपली मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले इसको इसके साथ करेंगे, कितना होगा? 7 3 से 21, 1 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, ठीक है जी। 3 3 जा 9। अब देखो 3 3 जा 9, तो ये 1 डिजिट नंबर आया, लेकिन हमको यहाँ पर 2 डिजिट इसको बनाना है, क्योंकि टेंथ प्लेस पे चाहिए, तो हम जीरो लगा सकते हैं, किसी भी नंबर के आगे जीरो तो होता ही है, तो जीरो लगा देंगे। तो 0 9, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा कितना होता है? 56, ठीक है जी, यहाँ पे लिख दिया। अब इनको करो ऐड, ओके कितना हो गया? 9 और 6 होते हैं 15, 16 17 17, एक यहाँ पे आ गया, 5 6 67, 6 दोबारा कैरी चला गया, ठीक है जी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, अब इनको कर दो ऐड, तो ये कितना हो गया? सीधा सीधा 30 30 30 हो गया यहाँ पे। लेट्स चेक कि क्या हमारी वैल्यू सही है कि नहीं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 37 मल्टीप्लाइड बाय 83, तो दिस गॉट यू 3071, और हमारा आंसर भी कितना आया? हमारा आंसर भी 3071 आया। तो यस, दिस ट्रिक और दिस मेथड वर्क्स करेक्टली, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपको ये क्वेश्चन, मतलब इस मेथड के ऊपर आपका हाथ सेट हुआ होना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत करनी है इस मेथड। आप कोई भी नंबर उठा सकते हो इसमें। अब मान लो, है ना, जैसे कोई नंबर है, बोल दे कि भी 93 ले लो, है ना। और मान लो कि अगर सिंपल एक सिंगल डिजिट आ जाए, 93 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो इस मेथड को करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली आप, है ना, ये वाला मेथड जो हम यहाँ पर लगाते हैं मल्टीप्लाइड बाय, तो है ना, ट्रेडिशनल मेथड को लगा सकते हैं। 9 3 जा 27, 7 2 कैरी गया, 9 9 81, 82 83, ठीक है जी। ये सिंपल है, यहाँ पर ऐसा करने की कुछ कोई जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कोई सिंपल सिंगल डिजिट आ रहा है। हाँ, डबल डिजिट नंबर आ रहा है कुछ, मान लो 93 है, और बताओ कौन सा ले? 89 ले ले, है ना, ठीक है जी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ा नंबर लेते हैं। अब मान लो ऐसा कुछ आ गया, अब ये वाला मेथड नहीं लगा, अब कौन सा ट्रिक लगाए? क्या है ये? 9 3 जा 27, 7 2, यहाँ पर कैरी चला जाएगा, 9 9 जा 81, यहाँ पे लिखा, ठीक है जी। अब इसको इसके साथ करेंगे, 8 3 जा 24, ठीक। ऐड करो, कितना हो रहा है? 4 5 6 7, 7 8 9 10, एक, है ना, 107, और 7 यहाँ पे आ जाएगा, कैरी चला गया 10। अब 9 7 सा कितना होता है? सॉरी, 9 8 सा कितना होता है? 72, ठीक है जी। अब ऐड कर देंगे 2 7 8, तो कितना हो गया? 82, 8277। लेट्स सी क्या यही आंसर है? 93 मल्टीप्लाइड बाय 89, ठीक है जी, 8277। मतलब आप देख रहे हो, मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन अगर आप ऐसे करने जाते हैं, 9 3 27, 7 2 कैरी बचा, 9 9 81, 82 83। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 4 2 कैरी बचा, 9 8 72, 73 74। अब इसको करो, अब इसको सॉल्व करो भी बैठ के पेपर में, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है यार ये। और ये देखा आपने, मतलब मिनट में आंसर आ, मिनट बोल रहा हूँ, मिनट छोड़ो, 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आ जाएगा, प्रोवाइडेड अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। ऐसे
मान लो 74 मल्टीप्लाइड बाय 19, करो जरा इसको सॉल्व। क्या है जो मैंने बताया उसी चीज को लगाना कि पहले इसको इसके साथ करना है, ठीक है जी, वंस प्लेस वाला लिख देना है, टेंस प्लेस वाला कैरी, इसको इसके साथ कर देना है, ठीक है, फिर इसको इसके साथ करना है, लिखना है, ऐड करना है, जो वंस प्लेस वाला यहाँ पे है, टेंस एंड हंड्रेड्स को कैरी लेकर चले जाना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और उसके बाद सॉल्व करो आंसर, और उसके बाद में फिर सोल्यूशन दूंगा, फिर चेक करना कि सही है कि नहीं, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस सॉल्व। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो लेट्स सी इसको अब है ना कैसे सॉल्व करना है, कि यहाँ इसका क्या आंसर आ रहा है। सॉल्यूशन तो आपको पता है कि भी मेथड प्रोसेस आपको पता है कि भी क्या करना है, ठीक है जी। अब आंसर चेक करते हैं। पहले इसको 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36, 6 यहाँ पे आएगा, 3 कैरी चला गया, ठीक है जी। 9 7 63 यहाँ पे लिख दिया, 4 1 4 0 4, ठीक है जी। यहाँ पे भी 0 3 0 लगा, मैं इसलिए लगा रहा हूँ यार कभी कभार क्या होता है कि भी हम गलती कर देते हैं, ये 3 मान लो कि भी लिख दिया ऐसा था, और हमने 63 लिखना तो ऐसे था, हमने क्या लिख दिया, हमने ऐसे लिख दिया कुछ, तो ये दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए 0 पहले लगा दो आगे, ताकि है ना, कल को अगर हम सोल्यूशन करने जाए तो हमको दिक्कत ना आए। 3 + 3 हो गया, 6 + 4 हो गया 10, 1 0 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी चला गया, 6 + 1 7, तो ये हो गया 70, 0 यहाँ पे आएगा, 7 फिर से कैरी चला गया, 7 1 से 7, तो 7 आ जाएगा, 7 + 7 कितना हो गया, 7 + 7 14, तो 1406 इज द आंसर, ठीक है। आई होप सॉल्व कर लिया होगा आपने। अब 3 4 आप है ना ऐसे कोई भी एग्जांपल आप उठा सकते हो घर पे, आप खुद कोई क्वेश्चन मान लो कि कोई बना लिया आपने क्वेश्चन, मान लो 53 है जी, या क्या लिख दिया है मैंने, 1 मिनट दूंगा इसको erase के बाद। मान लो 53 लिख दिया आपने, है ना, और 22, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये सॉल्व करते रहना, है ना। अब इसको घर पे ये होमवर्क है आपका, सॉल्व करना, और इसको जैसे सॉल्व करोगे आप उसमें कैलकुलेट करके देख लेना कि क्या हमारा आंसर सही है नहीं। तो दैट्स इट फॉर द डे। ये ट्रिक थी, एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि हमने क्या करना होता है। जैसे मान लो 50, यही है 53 22, पहले इस डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करना है, उसके बाद इसको इसके साथ करना है, ठीक है जी। इसको इसके साथ करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 2 6, 5 2 10 साइड पे लिख दिया, 3 2 6 साइड पे लिख दिया, ऐड किया 16 आ गया, ठीक। 6 यहाँ पे लिखा, 1 प्लेस दोबारा 10 प्लेस दोबारा कैरी चली गई, 5 2 10 यहाँ पे लिखा, इसके साथ ऐड करा 11 आया, यहाँ पे लिखा दिस इज द आंसर, ठीक है जी। चलो ये तो मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये मैंने दोबारा एक बार प्रोसेस सॉल्व कर, है ना, आप समझा दिया आपको कि भी यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर चलेंगे, फिर यहाँ से इधर को जाना है मल्टीप्लाई, इधर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको इसके साथ करना है, देन आंसर लिख देना है, सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन या ये जो मेथड है, ये ट्रिक जो है कहाँ यूज करनी है, जहां पर भी आपको 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन देखने को मिलेगा, जहां पर भी 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है, वहां पर आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर गलती से कभी आ जाएगी भी 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है जी, मान लो 1 2 3 दिया उसने, 2 3 1 है, इसके साथ करना है, अब आप यहाँ पे ये ट्रिक लगाने लग पड़े ना, तो दही का मतलब क्या कहते हो, मतलब गलत हो जाएगा, बहुत गलत होगा, क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, इसी में उलझ के रह जाओ। क्यों नहीं कर पाओगे, बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है इसमें 3 डिजिट की ये वाला प्रोसेस, तो इसमें हम ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। तो अब 3 डिजिट में क्या यूज करेंगे, वो सिंपली जो हम ट्रेडिशनली करते हैं भी, पहले इसको है ना 3 1 3, 2 1 2, 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, फिर से मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, 3 2 6 आएगा, 2 2 4 आएगा 2, अब इसको करके ऐड जो भी आंसर है सॉल्व करते हैं। लेकिन ये कब करना है, अगर 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो 3 डिजिट में ट्रिक नहीं यूज करना, 3 डिजिट में ट्रेडिशनल मेथड यूज करना है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इजी है ट्रेडिशनल मेथड 3 डिजिट में यूज करवा। अगर आप ट्रिक को यूज करने पे आओगे ना 3 डिजिट में, तो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, कि क्वेश्चन 101% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका क्वेश्चन गलत होगा ही होगा।
अनटिल अनलेस आपने 1000 एग्जांपल्स सॉल्व नहीं करी, 1000 बार इस मेथड को ट्रिक को ट्राई नहीं करा 3 डिजिट पे, तब तक मैं है ना यही समझूंगा कि आपका क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। तो इसलिए 3 डिजिट में इसको हम अप्रोच को यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, हमेशा कहाँ यूज कर रहे हैं हमने इसको, हमेशा यूज कर रहे हैं ये 2 डिजिट की जो सी भी कैलकुलेशन आएगी उसी पे। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन ईजी होगी, फास्ट होगी। और पेपर में हम कोई भी अगर मान लो कि एसएससी देने जाते हो है ना, या सी सेट कोई दे रहे हो, या कोई भी और स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, तो अच्छा इन सब एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स का मैं नाम ले रहा हूँ, एसएससी हो गया है ना, या स्टेट का कोई एग्जाम हो गया, एक्साइज हो गया आपका, फूड इंस्पेक्टर हो गया आपका, या पंजाब कांस्टेबल हो गया, हरियाणा पुलिस का कोई एग्जाम है, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, कोई भी एग्जाम है, तो इन सब पेपर में मैटर क्या करता है, मैटर करता है आपकी कैलकुलेशन फास्ट कितनी है। अब इन सब एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें अगर आप देखोगे तो कितने सब्जेक्ट होते हैं, 3 हिस्सों में पेपर को बांट देते हैं। जीएस हो गया, जीके जिसको बोल देते हैं, एक है ना, एक आपकी होगी रीजनिंग, एक आपका हो गया मैथ्स। जीएस जीके के बेसिस पे पेपर नहीं निकलता, ये बात याद रखना कि जितने भी एग्जाम्स है एसएससी टाइप के, जितने भी एग्जाम्स है, जीएस के बेसिस पे पेपर नहीं निकलता, पेपर निकलता है रीजनिंग और मैथ्स के बेसिस पे कि आपकी रीजनिंग और मैथ्स कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि जीएस का जो आपका सिलेबस है दैट इज अनप्रेडिक्टेबल, कहां से पूछ लेंगे यू डू नॉट नो। और इसके अलावा अगर मान लो कि आपने सारी जीएस कवर कर भी ली, इसमें एक पार्ट होता है डायनेमिक दैट इज करंट अफेयर्स, कहां से क्या पूछेंगे भाई, यहाँ पर तो इतना यहाँ तक भी पूछ लेते हैं कि भी बताओ कि है ना जैवलिन में इस साल गोल्ड मेडल किसको मिला, मान लो किस ये पूछ लिया, अब भाई कौन पढ़े जैवलिन, है ना, कौन जाकर देखे कि भाई क्या हो रहा है। तो जीएस के ऊपर फोकस करना है, लेकिन हमने जीएस पे स्टैटिक पोर्शन जो होता है उस पर फोकस करना होता है। अब स्टैटिक में आपकी होगी हिस्ट्री होगी, आपकी आपकी पॉलिटी होगी, आपकी ज्योग्राफी होगी, आपकी इकोनॉमी होगी। इसके अलावा आजकल एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि साइंस एंड टेक के ऊपर ना फोकस कर रहे हैं ये पेपर जितने भी है बोर्ड्स वगैरह, साइंस एंड टेक के ऊपर वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अच्छे खासे। और साइंस एंड टेक एक तो ये चल रहा है कि भी करंट में क्या चल रहा है, कोई नई इनोवेशन हो रही है, ठीक है जी, या मान लो कि इंडिया ने कोई नया रॉकेट लॉन्च कराया, ठीक, या कोई नया क्रायोजेनिक इंजन ट्राई कराया, तो इन सब चीजों पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या फिर इसके अलावा वो पूछ लेते हैं ट्रेडिशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल साइंस के टॉपिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनके ऊपर पूछ लेंगे। तो भाई बहुत वास्ट, एक मिनट, इसमें अगर आप देखो तो जीएस का सिलेबस तो बहुत वास्ट है। जीएस को बोलते हैं हम कि अथाह समुद्र है, ये नेवर एंडिंग ओशियन है, जितना मर्जी पढ़ लो कहीं ना कहीं दिक्कत आई जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जीएस पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, करो जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये तो बेसिक है ना, ये तो कवर करना ही है, इट इज बेसिक। साइंस में बेसिक बेसिक चीजें करो, उसके अलावा अपना पूरा फोकस रीजनिंग प्रिपेयर करने पे लगाओ, मैथ्स प्रिपेयर करने पे लगाओ, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो जितना कर सकते हो। क्योंकि पेपर अगर निकालना है ना, पेपर निकालने के लिए ये दो सब्जेक्ट्स मोर देन सफिशिएंट है। जीएस उसके बाद आता है, दूसरे नंबर पे जीएस है। अगर पेपर निकल गया ओके, अब आता है कि भी रैंक निकालना है टॉप 100 में, है ना, टॉप 10 में, तो वहां पर मैटर करता है जीएस, रैंक निकालने के लिए जीएस मैटर करता है। लेकिन अगर पेपर निकालना है कि हमको है ना भाड़ में जाए रैंक, फिर कम से कम सरकारी नौकरी तो निकले, बाद में देख लेंगे कि टॉप टॉप करा है या सेकंड पोजीशन आई है 10th पोजीशन, वो बाद की बात है। फिलहाल अगर 1000 सीट है किसी पेपर में निकली, तो भैया मैं चाहूँ तो है ना, चाहे मेरी 1000वीं सीट आए, लेकिन पेपर तो निकले, सरकारी नौकरी तो लगे, पैसा तो आना शुरू हो। उसके लिए कौन मैटर करता है, रीजनिंग कैसी है आपकी और मैथ्स कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया, अगर आपने पहली वीडियो लेक्चर नहीं देखा, तो जो मैंने वीडियो पहला अपलोड करा है आप उसको जाकर देखो, उसमें मैंने अपने स्क्वेयर्स के बारे में बताया था, चेक करना उसको जाकर, ठीक है जी। और सॉरी है ना, अंडर रूट्स के बारे में कि अंडर रूट्स कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, कैसे होता है, कुछ एक आध चीजें बताई है मैंने उसमें। तो उसमें भी मैंने यही बताया होगा कि अगर आपको पेपर क्लियर करना है, जॉब निकालनी है, तो आपको क्या चाहिए, मैथ्स आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए। और यहाँ आप किस लिए आ रहे हो, ताकि यहाँ पर मैं आपको मैथ्स की है ना ट्रिक्स बता रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट टिप होती है वो दूंगा, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके और आप इजीली पेपर सॉल्व कर सको। ठीक है जी। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है। आप जो आज मैंने सिखाया है, जो कैलकुलेशन मैंने सिखाई है, जो ट्रिक सिखाई है बेसिकली मल्टीप्लीकेशन की, आप उसको घर पे जरूर ट्राई करना और मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको वो आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा।
Thank you for that's it for today, and thank you guys.